सत्ता के नशे में चूर उद्धव ने सीएम योगी से लिया था पंगा। उद्धव ने कहा था जहां योगी दिख जाए तो उस पर चप्पल फेंको। योगी, कंगना और नवनीत के श्राप ने उद्धव को सड़क पर ला दिया। जहां लोग करते थे उद्धव के आने का इंतजार, अब वहां उद्धव की नो एंट्री। मोदी शाह से पंगा, हनुमान चालीसा पर रोक, लिख गई उद्धव के सियासी पतन की कहानी। जो उद्धव ठाकरे कभी अपनी कुर्सी के नशे में कुछ भी बोल जाते थे, अब उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा। ये बात 4 साल पुरानी है। तब उद्धव खुद को महाराष्ट्र का राजा मानते थे। उद्धव ने संत सीएम योगी के लिए कहा था जहां दिख जाए वहीं चप्पलें फेंको। उद्धव के राइट हैंड संजय राउत भी ऐसी ही बात कर रहे थे। योगी ने उस वक्त कह दिया था ये तो वक्त बताएगा कौन चप्पल खाएगा और कौन फूलों की माला पहनेगा। समय बदला और योगी के दिल से निकली बात ने अपना असर दिखा दिया। मोदी तो एक बार छोड़ भी सकते थे, लेकिन योगी ऐसे नहीं है। माफी शब्द योगी की डिक्शनरी में है ही नहीं। करीब 4 साल पहले कंगना रनौत ने भी कह दिया था आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना का श्राप भी असर दिखा गया और उद्धव का घमंड पूरी तरह टूट गया। 3 साल पहले की बात है। पालघर के एक संत ने हंसते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। उस संत के दिल भी एक आह निकली होगी और उसी आह में उद्धव की पार्टी, परिवार और पॉलिटिक्स सब तबाह हो गया। याद कीजिए नवनीत राणा का वो मामला जब उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया था। जेल के दर्शन भी करा दिए गए थे। नवनीत ने भी दिल से बात कही, जिसका असर हुआ। संजय राउत और उद्धव की किस्मत पलट गई। नवनीत राणा ने कहा था एक दिन मैं हनुमान चालीसा बजाऊंगी और उस दिन तुम देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो दिन आ चुका है। उद्धव अपने सामने सब कुछ होते देखेंगे, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे देश में नारी की पूजा होती है, लोग देवी का अवतार मानते हैं। उसी देश के महाराष्ट्र में 2 महिलाओं के दिल से निकली आह ने सचमुच उद्धव ठाकरे और संजय राउत को सड़क पर ला पटका। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की कमाई लोग, बाला साहेब की कमाई पार्टी सब कुछ गंवा दिया। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम यानी शिवसेना और पार्टी का चुनाव निशान यानी धनुष बाण को शिंदे गुट को सौंप दिया। चुनाव आयोग ने फैसला किया कि असली शिवसेना शिंदे गुट है। चुनाव आयोग के फैसले में कहा गया कि उद्धव गुट ने बिना चुनाव करवाए ही संगठन बना लिया और पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में शिवसेना के संविधान में जो संशोधन हुआ था उसे जानबूझकर चुनाव आयोग से छिपाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर की तस्वीर को देखेंगे तो हर एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये फैसला क्यों शिंदे गुट के फेवर में आया, जान लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 67 में से 40 विधायकों का समर्थन शिंदे गुट के साथ है। संसद में 13 सांसद शिंदे गुट के साथ और 7 उद्धव ठाकरे के गुट के हैं। नियम कहता है कि आधे से ज्यादा सांसद और विधायक जिसके साथ हैं, वही पार्टी के सिंबल का असली हकदार होता है। इसका एक एग्जाम्पल झारखंड है, जहां जेवीएम के आधे से ज्यादा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस हिसाब से शिंदे गुट भारी था, इसलिए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना। अब यहाँ से उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल उठने लगा है। उनका क्या होगा? महाविकास आघाड़ी सरकार में उन्हें इसलिए कुर्सी मिली क्योंकि वो पावर में थे, लेकिन अब तो बीजेपी ने उस हालत के लायक भी नहीं छोड़ा। उद्धव राज में तानाशाही किस लेवल पर पहुंच चुकी है, इसका कुछ मजमून देखिए। मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी के विधायक उद्धव से मिलते थे। शिवसेना के विधायकों को या तो वक्त नहीं दिया जाता था या फिर डांट कर भगा दिया जाता था। उद्धव ठाकरे कई हफ्तों तक सीएम ऑफिस नहीं आते थे। मातोश्री को दूसरा सीएम दफ्तर बना दिया था। अब शिवसेना के मंत्रियों से भी सीधे मुंह उद्धव और संजय राउत बात नहीं करते थे। उद्धव ठाकरे के दौरे से सांसदों, विधायकों, पत्रकारों पर बेहिसाब फर्जी मामले दर्ज करवाए गए, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।